My dear students, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.5 में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ाया था, क्योंकि लॉन्ग एक्सरसाइज है और क्वेश्चन भी बड़े बड़े हैं, इसलिए एक ही बार में सारे क्वेश्चन संभव नहीं है। तो इसके बाद अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी y1 y2 मानेंगे और इसके बाद दोनों का अलग अलग लॉग लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया गया था वैसे करना पड़ेगा। और 10th में फर्स्ट पार्ट में लॉग लेना पड़ेगा, सेकंड पार्ट में नहीं लेना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर x cos x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट पार्ट में लॉग लेना पड़ेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। और सेकंड पार्ट में डिवीजन फार्मूला भागफल वाला नियम लग जाएगा। तो लेट y1 इक्वल टू एक्स की पावर x cos x एंड y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ y इक्वल टू y1 प्लस y2 और dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पहले हम y1 का करेंगे, x की पावर x cos x, दोनों ओर लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, लॉग y1 इक्वल टू लॉग x की पावर x cos x टू द बेस ई। बताया था कि कैलकुलस में हर जगह लॉग का बेस ई मान चलेंगे। अब ये हमारा लॉग y1 इक्वल टू हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू लॉग m की पावर n से x cos x पहले आ जाएगा और log x log m की पावर n इक्वल टू n log m का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो x cos x log x। इसके बाद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स log ऑफ y1 टू द बेस ई इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स cos x log x। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, और x cos x को हम मान ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और log x को मान ले रहे हैं सेकेंड फंक्शन। log y1 का डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपान y1 डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू, अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x cos x डी बाई डी एक्स ऑफ log x सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन log x और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है x cos x 1 अपान y1 डी वाई 1 अपान डी एक्स इक्वल टू x cos x डी बाई डी एक्स log x 1 बाई x प्लस log x डी बाई डी एक्स एक्स cos x में फिर से फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, गुणनफल का नियम। ये हो जाएगा x डी बाई डी एक्स cos x प्लस सेकेंड cos x डी बाई डी एक्स एक्स। ऐसे देख लें ठीक से। फिर 1 अपान y1 डी वाई 1 अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ बच गया cos x प्लस log x टू द बेस ही, और ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स cos x का होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन x माइनस एक्स साइन x प्लस cos x डी बाई डी एक्स हो गया 1। फिर डी बाई 1 अपान डी एक्स
y1 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया राइट हैंड साइड में, और ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया cos x, फिर इसके बाद प्लस log x टू दी बेस ही ब्रैकेट के अंदर माइनस x साइन x और प्लस cos x ऐसे, और y1 की वैल्यू रख देंगे x की पावर x cos x, y1 की वैल्यू x की पावर x cos x। तो ये हमारा dy dx ऑफ y1 हो जाएगा, y1 की वैल्यू हमने रख दिया x की पावर x cos x, इसके बाद cos x प्लस log x और ब्रैकेट के अंदर माइनस x साइन x प्लस cos x, इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दिया। फिर हमारा y2 था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोग करेंगे अंश बटे हर के नियम से, डिवीजन फार्मूला से। यहाँ पर हमें log नहीं लेना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इजकल टू डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, ये होता है हर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, फिर हर डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये हो गया डी बाई डी एक्स y2 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे, 1 का अलग, डी बाई डी एक्स स्क्वायर तो हो गया 2x एक्स की पावर n के फार्मूले से, और डी बाई डी एक्स 1 कॉन्स्टेंट है 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी बाई डी एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 का हो गया 0 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स y2 हो जाएगा इजकल टू 2x का मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब और माइनस 2x, इधर फिर माइनस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2x ये हो गया माइनस 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, और माइनस 2x ऐड हो जाएगा तो माइनस 4x हो गया अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी बाई डी एक्स y1 और डी बाई डी एक्स y2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई 1 अपान डी एक्स, कितना आया था x की पावर x cos x, ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस log x, और फिर ब्रैकेट है माइनस x साइन x प्लस cos x ब्रैकेट क्लोज, प्लस डी बाई डी एक्स y2 की वैल्यू आई है माइनस 4x, हम माइनस लगा दिए 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में y1 y2 मानेंगे और दोनों का अलग अलग लॉग लेंगे, जैसे ऊपर क्वेश्चन बताए गए हैं उसी प्रकार करना है। तो
चलिए हम लगा दे रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू क्या है, x cos x की होल पावर x प्लस x sin x होल पावर 1/x। पहले तो दोनों को हमें मानना पड़ेगा अलग अलग। लेट y1 इक्वल टू x cos x होल पावर x एंड y2 इक्वल टू x sin x की होल पावर 1/x। इसके बाद y इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2, dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx ऑफ y1 प्लस dy dx ऑफ y2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y1 इक्वल टू है x cos x की होल पावर x, टेकिंग log बोथ दी साइड्स, log y1 इक्वल टू log ऑफ x cos x होल पावर x, log m की पावर n बन जाएगा, n log m, तो ये हो जाएगा हमारा log y1 इक्वल टू x, आगे आ जाएगा log x cos x। अब dy dx log y1, dy dx log y1 इक्वल टू dy dx x log x cos x, इधर x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और log cos x पूरे को मानेंगे, log x cos x पूरे को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। dy dx log y1 का हो गया 1/y1, dy dx y1 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x, dy dx log ऑफ x cos x प्लस log ऑफ x cos x और dy dx ऑफ x 1/y1, dy dx ऑफ y1 इक्वल टू x, dy dx log ऑफ x cos x, पहले x cos x को हमने x मान लिया, log x का फार्मूला अप्लाई किया, 1/x cos x हो गया। इसके बाद फिर करेंगे dy dx x cos x, और यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्लस log ऑफ x cos x और dy dx x हो गया 1, तो ये हो गया 1/y1 dy1/dx इक्वल टू, ये x से x कैंसिल, 1/cos x इक्वल टू हो गया sec x, dy dx x cos x को फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x, dy dx सेकेंड फंक्शन cos x प्लस सेकेंड फंक्शन cos x, dy dx फर्स्ट फंक्शन x, और प्लस हो जाएगा log x cos x। तो ये हमारा हो गया 1/y1 dy1/dx इक्वल टू sec x ब्रैकेट के अंदर है x dy dx cos x का माइनस sin x, तो माइनस x sin x और प्लस cos x dy dx x का हो गया 1 और प्लस log x cos x, फिर dy dx y1, ये हो जाएगा y1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड में y1, और ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया sec x और
माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सेक एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू रख देंगे। y1 की वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स, और यहाँ पर हम लोग सेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू सेक एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा tan एक्स, साइन एक्स अपान कॉस एक्स बन जाएगा tan एक्स, और सेक एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा log एक्स कॉस एक्स, और ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब y2 हमारा था, y2 था एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपान एक्स, एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपान एक्स, फिर दोनों ओर लॉग लेना पड़ेगा, log y2 इक्वल टू log एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स, ये हो गया log y2 इक्वल टू log m की पावर n अप्लाई हो गया 1 बाई एक्स log ऑफ एक्स साइन एक्स। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स बाई टू और डी बाई डी एक्स log y2 डी बाई डी एक्स log y2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 अपान एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर -1 log, और ब्रैकेट के अंदर है एक्स साइन एक्स। अब राइट हैंड साइड में फिर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, गुणनफल का नियम, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इस प्रकार से मान लेंगे। log y2 का हो जाएगा 1 अपान y2 डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स की पावर -1 डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन है log एक्स साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1, ये हो जाएगा 1 अपान y2 डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू एक्स की पावर -1 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला यहाँ बनेगा, पहली बार 1 अपान एक्स साइन एक्स, और फिर दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स का, और फिर एक्स को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स को मान लेंगे सेकंड फंक्शन, फिर गुणनफल का नियम अप्लाई होगा, प्लस log एक्स साइन एक्स, और एक्स की पावर -1 का हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2 डी बाई डी एक्स की पावर n के फार्मूले से 1 अपान y2 डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू एक्स की पावर -1 को अपान में ले आएंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एक्स डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एक्स, और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, और ये हो जाएगा log एक्स साइन एक्स होल अपान एक्स स्क्वायर कर देंगे, अपान में लाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। इसके बाद 1 अपान y2 डी y2 अपान डी एक्स इक्वल टू डी y2 अपान डी एक्स इक्वल टू
1/x² साइन एक्स, ब्रैकेट के अंदर x dy/dx साइन एक्स का हो गया cos x प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस log x साइन एक्स, और अपान में आ गया, अपान में आ जाएगा x², ऐसे। इसके बाद y2 का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा dy2/dx इजकल टू y2, और यहाँ पर अब हम ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो x cos x और प्लस साइन एक्स, अपान में है x² साइन एक्स, अपान में है x² साइन एक्स। उसके बाद माइनस log x साइन एक्स और होल अपान x²। y2 की वैल्यू रख देंगे तो dy/dx y2 आ जाएगा, dy/dx y2 इक्वल टू y2 की वैल्यू थी x साइन एक्स होल पावर 1/x, और ब्रैकेट के अंदर उसी प्रकार x cos x प्लस, इसको हम लोग ठीक है ऐसे लेंगे, x cos x प्लस साइन एक्स अपान x² साइन एक्स माइनस log x साइन एक्स अपान x²। क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा dy1/dx पहले निकला था, dy2/dx अब निकल आया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारी जो क्वेश्चन नंबर 1 थी dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx, उसमें हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो dy/dx इक्वल टू dy1/dx की वैल्यू ये हो गई x cos x होल पावर x माइनस x tan x प्लस 1 और प्लस log x cos x ऐसे, प्लस dy2/dx की वैल्यू x sin x होल पावर 1/x, बड़ा ब्रैकेट लगाया, और इसके बाद x cos x प्लस साइन x, x cos x प्लस साइन x साइन x अपान x² साइन x, और माइनस हो जाएगा log x साइन x अपान x²। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, इतना भी कंप्लीट आंसर माना जा सकता है। ये dy/dx की वैल्यू आ गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। तो 12 है x की पावर y प्लस y की पावर x इजकल टू 1,
अब क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है तो इसको हमें अलग अलग y1 y2 मानना पड़ेगा और y1 y2 मान के हम फिर log लेकर के करेंगे। जैसे है क्वेश्चन नंबर 12, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। ट्वेल्व है x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। अब इसको हमने मान लिया, लेट y1 इक्वल टू x की पावर y, y2 इक्वल टू y की पावर x। ये हमारा हो गया y1 प्लस y2 इक्वल टू 1। देन dy dx ऑफ y1 प्लस dy dx ऑफ y2 इक्वल टू dy dx ऑफ 1, dy dx ऑफ y1 प्लस dy dx ऑफ y2 इक्वल टू 0। 1 कांस्टेंट है इसलिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब dy dx y1 और dy dx y2 की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तब हमको dy dx प्राप्त होगा। तो पहले हम देखते हैं y1 इक्वल टू x की पावर y, टेकिंग log बोथ दी साइड्स, log y1 इक्वल टू log x की पावर y। तो ये हमारा log m की पावर n बन गया और ये हो जाएगा ऐसे, log y1 इक्वल टू y log x। फिर हमें dy dx log y1 इक्वल टू dy dx y log x ऐसे करेंगे। राइट हैंड साइड में फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अब dy dx log y1, तो इसका तो हो जाएगा dy dx log y1 का हो जाएगा 1 अपान y1 dy dx ऑफ y1 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन y dy dx सेकेंड फंक्शन log x प्लस सेकेंड फंक्शन log x और dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन y। 1 अपान y1 dy dx ऑफ y1 इक्वल टू y dy dx log x की वैल्यू 1/x और प्लस log x और इंटू हो गया dy dx। तो ये हमारा आ गया dy1 अपान dx इक्वल टू y1 बड़ा ब्रैकेट लगा दिए y अपान x प्लस log x टू दी बेस ही और dy dx। y1 की वैल्यू रख देंगे x की पावर y, देन dy dx y1 इक्वल टू y1 की वैल्यू पुट कर दिए x की पावर y, ये आ जाएगा y अपान x और प्लस log x dy dx ऐसे। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे dy dx y1 इक्वल टू x की पावर y इंटू y अपान x प्लस x की पावर y log x इंटू dy dx, x की पावर y अपान x की पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा y x की पावर y माइनस 1, x की पावर y अपान x की पावर 1, बेस इक्वल है तो पावर ऊपर जा घट जाएगी, x की पावर y माइनस 1 और प्लस x की पावर y log x dy dx। इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, dy1 अपान dx आ गया। इसी प्रकार y2 इक्वल टू है
y की पावर x, अगेन टेकिंग log बोथ द साइड्स, देन log y2 इक्वल टू हो जाएगा log y की पावर x, log y2 इक्वल टू log m की पावर n से x log y। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब ये हमारा हो गया डी बाई डी एक्स log ऑफ y2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स और x log y। डी बाई डी एक्स log y2 का हो जाएगा 1/y2 डी बाई डी एक्स y2 इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x डी बाई डी एक्स log y प्लस सेकंड फंक्शन log y डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है x, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है x, तो 1/y2 डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू x log y का पहले log x मान के किया 1/y, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस log y और डी बाई डी एक्स ऑफ x हो गया 1। इसके बाद ये डी बाई टू बाई डी एक्स बन जाएगा, y2 का मल्टीप्लाई हो गया राइट हैंड साइड में x/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, y2 की वैल्यू रख दी गई, डी बाई डी एक्स y2 इक्वल टू y की पावर x ब्रैकेट के अंदर x/y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस log y। फिर हम log y टू द बेस e है, y की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स y2 हो जाएगा डी बाई डी एक्स y2 इक्वल टू y की पावर x इंटू x/y डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस y की पावर x log y। ये अभी हमें डी वाई 1/dx की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कहीं पर, डी बाई डी एक्स y1 आया है हमारा, y x की पावर y-1 और प्लस x की पावर y log x और इंटू था डिवाइड बाई डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, तो क्योंकि इसका काम पड़ेगा इसलिए हमने लिख लिया एक जगह। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ y2, यहाँ पर भी y की पावर x अपान में y है, तो y ऊपर जाके बन जाएगा y की पावर x-1, ये हो गया x y की पावर x-1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log ऑफ y। और इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया dy2/dx। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, dy1/dx प्लस dy2/dx इक्वल टू 0। तो dy1/dx आया था y x की पावर y-1 प्लस x की पावर y log x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस dy2/dx आ गया है x y की पावर x-1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y।
इसके बाद करना ये है इक्वल टू 0 कि जहाँ जहाँ पर dy बाई डी एक्स है कॉमन ले लेंगे। dy बाई डी एक्स कॉमन लिया गया, एक तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स दिख रहा है x की पावर y log x, और प्लस आगे आ जाएगा x y की पावर x माइनस 1 इक्वल टू, जो बाकी बचे हुए पद हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ जाएंगे, माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। अब हमारा डिवाई बाई डी एक्स हो जाएगा डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन ले लिया, वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 और प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपान में एक्स की पावर वाई लॉग ऑफ एक्स और प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और इसके बाद है 13, 14, 15। इन तीनों क्वेश्चन में सीधे हम दोनों ओर लॉग लेंगे और दोनों ओर लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 ही देखते हैं। y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y। क्वेश्चन नंबर 13, y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y। ये है टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, दोनों